अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। सिंघम रिटर्न्स के 10 साल बाद तीसरा पार्ट सिंघम अगेन को रिलीज किया जा रहा है। दिवाली के त्योहार की एक्साइटमेंट सिंघम अगेन के जरिए 2 गुना होने वाली है, क्योंकि अजय देवगन स्टारर इस फिल्म की रिलीज में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी बीच इस फिल्म पर कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या है वो आरोप और उन आरोपों पर सिंघम अगेन के राइटर मिलाप जवेरी ने क्या बयान दिया है, आइए जानते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण.com। अगर आपने अभी तक दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए। सिंघम अगेन के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही सिंघम अगेन की स्टोरी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर फिल्म को रामायण से जोड़ा है और दिवाली वाले दिन रिलीज करने की प्लानिंग की है, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं उनकी फिल्म की कमाई का जरिया बन जाए। इन्हीं आरोपों पर सिंघम अगेन के राइटर मिलाप जवेरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में जवेरी ने एक मीडिया पर्सन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फिल्म हमेशा रामायण के बारे में ही थी, तब भी जब ये दिवाली पर रिलीज होने वाली नहीं थी। कहानी क्षितिज पटवर्धन की है। जब क्षितिज रोहित से मिले तो उनके मन में पहले से ही ये विचार था कि क्या होगा अगर हम रामायण को सिंघम कॉप यूनिवर्स के साथ जोड़ दें और ये कहानी बनाएं, और मुझे लगता है कि रोहित को ये पसंद आई। ये फिल्म पहले 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई। फिल्म की शूटिंग के समय देरी हो गई थी, इसलिए ये दिवाली के समय रिलीज हो रही है। अब हम दिवाली पर एक ऐसी फिल्म रिलीज कर रहे हैं जिसमें रामायण है। ये एक संयोग है, हमने दिवाली को इन कैश के लिए रामायण को नहीं जोड़ा है। रामायण शुरुआत से ही स्क्रिप्ट में थी, तब भी जब हम दिवाली पर सिनेमाघरों में ये फिल्म नहीं आ रही थी। इन सभी कंट्रोवर्सी के बावजूद फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म को लेकर चर्चा बनी हुई है। इस बीच कॉप यूनिवर्स सिंघम अगेन की ओवरसीज रिलीज की डिटेल सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि भारत के बाहर अन्य देशों में ये मूवी कितने सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सिंघम अगेन कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, क्योंकि 1 नवंबर दिवाली के अगले दिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ जाएगी। इस बीच फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की तरफ से अजय देवगन और करीना कपूर की इस मूवी की ओवरसीज रिलीज की जानकारी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई है। तरण के अनुसार विदेशों में ये फिल्म 197 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड जैसे इंटरनेशनल कंट्री शामिल है। हिंदी भाषा में सिंघम अगेन को इन देशों में उतारा जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि अकेले ऑस्ट्रेलिया में भारतवासियों की भारी तादाद को देखते हुए सिंघम अगेन को 143 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। ऐसे में इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के अलावा सिंघम अगेन विदेशों में भी कमाई के मामले में गर्दा उठा सकती है। निर्देशक रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन को इस साल की सबसे बड़ी रिलीज कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बार अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और सलमान खान जैसे कलाकार एक साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। एक्टर अजय देवगन के लिए अब तक ये साल मिला जुला रहा है। शैतान की हिट के जरिए उनकी शुरुआत तो शानदार रही, लेकिन मैदान और औरों में कहां दम था जैसी 2 बैक टू बैक फ्लॉप के बाद उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी। उम्मीद है सिंघम अगेन उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बन सकती है।